all, welcome again to my channel. I hope every single person is doing good. So right now I'm creating a Q&A session as I said during morning time that at evening I'll create a session for you guys because lot of candidate has queries regarding this new process और मैं उस प्रोसेस के बारे में आपको एक रफ आइडिया बता देता हूँ और कुछ क्वेरीज जो भी आपने बताई हैं मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द राइट आंसर और सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन. और पहला क्वेश्चन आ रखा है कि सर ड्रॉ सिस्टम बंद हो गया कि न्यू दिल्ली लोकेशन का. यस ब्रदर, ड्रॉ सिस्टम जो लास्ट ड्रॉ हुआ था 20th को हुआ था, उसके बाद ड्रॉ सिस्टम बंद हो गया. 23 से नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और 23 तारीख से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया. उन लोगों ने बोला है कि दिसंबर के जो भी वीज़ा फाइल सबमिशन होगा वो आपका VFS सेंटर से होगा. अभी जो आप एक बार न्यूज़ देखोगे तो उसमें मेंशन कर रहा है 23 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और दिसंबर जनवरी जबकि भी आपको अपॉइंटमेंट मिलते हैं तो वो आपको सबमिशन उसका VFS सेंटर में होगा. बहुत पैसे मांगते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है पैसा देने का. श्योरिटी का क्या है, वीज़ा लगेगा. यस ब्रदर, द थिंग इज़ एजेंट आपसे पैसे ले लेगा अपॉइंटमेंट देने के. अपॉइंटमेंट अगर मिल भी जाता है तो बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो जाता है और दैट विल गो अराउंड 1 लाख प्लस और उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपका वीज़ा लगेगा. देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी. 95% चांसेस है रिजेक्शन आपका आएगा, 5% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाए. आई विल सजेस्ट यू टू बुक द अपॉइंटमेंट मैनुअली. स्लॉट कब ओपन हो रहा है सर? स्लॉट के बारे में अगर बोलूँ तो मंडे, कल से आप ट्राई करो. कल से फ्राइडे तक आप चेक करते रहो, कभी भी स्लॉट्स ओपन हो सकते हैं. ओपन होंगे तो उस टाइम पे आप बुक कर लेना. मैं भी 23 से देख रहा हूँ, डेली यही प्रॉब्लम हो रहा है. 23 से अगर देखें तो 2 दिन 23, 24, 25 को हुआ था. 25, 26, 23 और 24 को स्लॉट्स ओपन हुए होंगे और 25 और 26 की बात करूँ तो 2 दिन छुट्टी है. इस दिन ऑटोमेशन रन होता है, इस दिन स्लॉट्स ओपन नहीं हुए होंगे. और अगर आप साइट पर देखते हैं जो ऑटोमेशन में किसी और जैसे कोई कैटेगराइजेशन होता है, अगर उसमें ओपन है तो उसको आप बुक कर सकते हो. अदरवाइज जैसे कोई स्लॉट्स बुक फुल हो जाते हैं और मंडे टू फ्राइडे ओपन होते हैं जैसे वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, तो इस कैटेगराइजेशन के अंदर आपको मंडे टू फ्राइडे देखना पड़ता है. अदरवाइज़ अगर अदर कैटेगरी की बात करूँ, नेशनल अदर और नेशनल डिपेंडेंट की बात करूँ, तो इसका कभी कभी ऐसा होता है वीकेंड में भी ओपन होता है क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती. जो स्लॉट्स होते हैं जैसे ही ओपन होते हैं तो उस टाइम पे बुक नहीं होते हैं. अगर जैसे फ्राइडे को स्लॉट्स ओपन कर देंगे वो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फ्राइडे को भी बुक होते हैं, फिर उसके बाद सैटरडे को भी लोग बुक करते हैं. और जब तक वो जितना कोटा उनका मीट नहीं होता, पूरा फुल नहीं होता, तब तक स्लॉट्स उनके ओपन ही रहते हैं. एक बार अगर स्लॉट बुक हो गए तो फिर आपका क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे जो भी इनका टाइम है तभी ओपन होता है. मंडे टू फ्राइडे जो इनका टाइम है उसमें इसका स्टाफ बैठता है और 9-10 बजे के टाइम पे वो लोग अपना मैनुअली ओपन करते हैं स्लॉट्स, अगर प्रोसेस देखें तो. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं. सर आप बहुत हेल्प करते हैं और बहुत कुछ नया मिल जाता है प्रोसेस के रिगार्डिंग. पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. और अगर पाकिस्तान का भी देखें तो एक बार आप एम्बेसी में जाके चेक, जो एम्बेसी की वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पे जाके चेक करोगे तो डिफरेंट हो सकता है. और अगर उन लोगों ने भी VFS में कन्वर्ट कर दिया होगा तो जो आपके एम्बेसी की वेबसाइट है उसमें न्यूज़ सेक्शन में जाके आप चेक करो. न्यूज़ जो सेक्शन है, अगर वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स जो आपकी इस्लामाबाद में जो आपका पोलैंड का सेंटर है, जो एम्बेसी है, वहीं पे आपका सबमिशन होगा. अदरवाइज़ एक बार कॉल कर लेना उन लोगों को, वो आपको बता देंगे क्या प्रोसेस चल रहा है अभी. और अगर एम्बेसी से कंटिन्यू होगा तो आपको एम्बेसी में सबमिशन करना होगा. और जो नेक्स्ट ड्रॉ होने वाला, जैसे 25 को एक ड्रॉ हुआ होगा पाकिस्तान में, जो अब नेक्स्ट ड्रॉ होगा उसका आपको वेट करना पड़ेगा ईमेल का. अगर इन लोगों ने जो अपना वर्क है VFS को आउटसोर्स कर दिया होगा, इन दैट केस आपको फिर VFS के थ्रू करना पड़ेगा. एक बार आप अपनी जो एम्बेसी की वेबसाइट है उसको ओपन करके चेक कर लो, वहाँ आपको सब पता चल जाएगा. अदरवाइज़ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो कल ऐसा करना कि जो आपका पोलैंड की एम्बेसी की जो आपका कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव वाली साइट होगी, जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन का इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने शेयर किया होगा, आप एक बार उसमें कॉल कर लो, वो आपको बता देंगे कि क्या प्रोसेस चल रहा है अभी फर्दर. और आपको श्योरिटी मिल जाएगी प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है वहाँ पे. मेरे को लगता नहीं है कि अभी वहाँ पे VFS में आउटसोर्स हुआ होगा. एक बार चेक कर लेना, वहाँ आपको सब पता चल जाएगा. आप पे 2 ऑप्शन है. द फर्स्ट वन इज़ थ्रू साइट नेविगेशन, जो पोलैंड की वेबसाइट को नेविगेट कर लो और न्यूज़ सेक्शन में चेक कर लो. अदरवाइज़ एक फ़ोन कर लो वहाँ पे, वो आपको इसके बारे में बता देंगे.
अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर किसी ने दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, सर क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि पोलैंड का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा शेंगन कैटेगरी में आता है, नेशनल वीज़ा कैटेगरी में आता है? अगर आप जैसे ही अगर यहाँ पे देखें तो नेशनल के अंदर एक ऑप्शन आता है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, वहाँ जाके आपको बुक करना पड़ता है। जो आपका वर्क वीज़ा होता है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट का जो आपका ऑप्शन आएगा, आप वहाँ जाके बुक कर लें। शेंगन वीज़ा जो है आपका डिफरेंट कैटेगरी है, दैट इज़ फॉर टूरिस्ट वीज़ा। शेंगन बिजनेस अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है, शेंगन टूरिस्ट। तो आप देख लो, जो ये शेंगन वाली जो कैटेगरी है, मेनली ये अपना टूरिस्ट या बिजनेस पर्पस के लिए होती है। अगर आप वर्क में जाते हैं तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल वर्क, ये कैटेगराइजेशन है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा। नाउ समन आस्क द क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। 4 दिन से अपॉइंटमेंट ओपन है और ये लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, पर मेन थिंग इज इन्होंने पूरा मेंशन करा है कि जैसे ही स्लॉट्स ओपन करते हैं, कभी कैलेंडर गे आउट हो रहा है या फिर पेमेंट नहीं हो पा रहा, पेमेंट अंडर प्रोसेस में चले जा रहा है। तो मेनली चीज़ क्या है कि जैसे थर्सडे फ्राइडे को आपके अपॉइंटमेंट बुक हो गए होंगे तो हो गए होंगे, अदरवाइज 2 दिन सैटरडे संडे ये लोग अपना ऑटोमेशन पर रन करते हैं। इस दिन आपका प्रोसेस वर्क नहीं करता। मेरे को लगता है हार्डली आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा सैटरडे और संडे को, और मंडे से एक बार दोबारा ट्राई कर लेना, क्या पता स्लॉट्स ओपन हुए तो बुक हो जाए। अदरवाइज जो आप कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को फेस हो रहा है कि जैसे हम ओपन करते हैं तो कभी कैलेंडर ग्रे आउट होता है या फिर पेमेंट वाले प्रोसेस में साइट स्टक हो जाती है, फिर साइट आगे नहीं बढ़ती, साइट क्रैश हो जाती है, दोबारा लॉगिन करना पड़ता है, तब तक अपॉइंटमेंट फिल हो जाते हैं। या फिर वो दोबारा ऐसा शो करता है कि स्लॉट सारे बुक हो गए हैं, अभी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। ये बहुत पहले से होते हुए आ रहा है इस प्रोसेस में। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक। बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए स्लॉट्स ओपन होते हैं, बुक कर पाए तो कर पाए, अदरवाइज एजेंट लोग भी लॉगिन होते हैं और बॉट रन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर मिल जाएगा तो सही है, और ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मिलता, बहुत लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक भी करा। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन लक। आप जिस टाइम पे लॉगिन करें उस टाइम पे स्लॉट्स, अगर एम्बेसी ने उस टाइम पे जैसे वीएफएस वालों ने अपने स्लॉट्स रिलीज़ करे और आप उस टाइम पे लॉगिन है और आपने देखा तो आप बुक भी कर सकते हैं। अदरवाइज स्लॉट ओपन है उसके 2-3 मिनट बाद आप लॉगिन करते हैं, इन दैट केस कैलेंडर ग्रे आउट होता है या फिर पेमेंट नहीं हो, पेमेंट वाले में कभी प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसा होता है बहुत, मेरे साथ भी बहुत बार हो रखा है। इफ़ आई टॉक अबाउट द लास्ट 1 ईयर, दिस हैपेंड विद मी मल्टीपल टाइम। 4 या 5 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने जो पुराना वीएफएस वाला प्रोसेस था जिसमें स्लॉट्स ओपन थे, मैंने बुक करा और सब चीज़ हो गया था, पेमेंट वाले सब टाइम पे क्या हुआ, साइट क्रैश हो गई, फिर दोबारा लॉगिन करा तो स्लॉट्स तब तक का पूरे फुल हुए थे। तो इतना होते रहता है। और एक बार फैब वाले टाइम पे अपॉइंटमेंट मैंने बुक भी किया था, उस टाइम पे मैं अपना आगे प्रोसेस नहीं कर पाया। लास्ट दिस ईयर की बात कर रहा हूँ, 2023 फैब वाले टाइम पे अपॉइंटमेंट मिला था मेरे को, पर जो प्रॉब्लम उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, तभी मेरे को कैंसिल करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आप मैनुअली नहीं बुक कर सकते, मैनुअली भी आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम देना पड़ता है और थोड़ा इरिटेटिंग प्रोसेस है, अनसर्टेन है। जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं इस हफ्ते, आपको लगता है कि अपॉइंटमेंट स्लॉट्स ओपन होंगे, आप बुक कर लोगे। कभी कभी ऐसा होता है आपके मुंह के सामने स्लॉट्स ओपन होते हैं पर आप बुक नहीं कर पाते, साइट क्रैश हो जाती है या फिर कैलेंडर ग्रे आउट हो जाता है। दिस कैन ऑल्सो हैपन। तो बहुत सारे फैक्टर हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के उसमें, तो थोड़ा प्रोसेस में लोग आयरेटेड हो जाते हैं जो भी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। लेंदी प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सर नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू ब्रदर। सर साउथ का भी वीएफएस ओपन होने वाला है क्या? होने वाला है भाई, अब पता नहीं अब फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है। देर माइट बी पॉसिबिलिटी दे आर गोइंग टू ओपन, दे आर गोइंग टू आउटसोर्स दिस वर्क टू वीएफएस टीम। और मुंबई का होगा तो एक आधे हफ्ते के बाद ही होगा, क्योंकि जो मुंबई का प्रोसेस है उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा। अगर न्यू दिल्ली का भी इम्प्लीमेंटेशन बताऊँ तो जो जैसा एम्बेसी वाला सिस्टम हुआ था उसमें भी पहले न्यू दिल्ली लोकेशन का हुआ, देन फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप हुआ आपका क्या हुआ, 1-1.5 हफ्ते बाद जो अपॉइंटमेंट सिस्टम आया एम्बेसी वाला वो मुंबई में आया था। 1-1.5 हफ्ते का डिले रहता है इसमें मेनली। 1 हफ्ते आप और रुक जाओ, फिर पता चल जाएगा आपको क्या प्रोसेस चल रहा है और क्या सिनेरियो है। सर एजेंट कैसे बुक करते हैं? कोई स्लॉट, कोई वीपीएन हो तो बताएं, क्या नॉर्मल मैं बुक नहीं हो पा रहा है? वीपीएन यूज़ करोगे तो मेरे को लगता नहीं लॉगिन हो पाएगा, आपका लॉगिन इशू आ जाएगा। इंडिया में अभी साइट में वीपीएन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता और वो लोग अपना बॉट यूज़ करते हैं भाई ब्रदर। एक उनका ऑटोमेशन होता है, पाइथन में कोडिंग वगैरह होती है, वो लोग सेम इसका क्लाउन बना देते हैं साइट का, और सारी अपनी जो प्रोग्राम वगैरह रन करते हैं उसमें ऐसा होता है कि वो उनके सिस्टम पे 24/7 रन करता है। जैसे स्लॉट्स ओपन होते हैं तो उन पर नोटिफिकेशन आ जाता है मैसेंजर के थ्रू, या अपना टेलीग्राम पर आ जाता है, व्हाट्सएप पर उन पर एक इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है, एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि स्लॉट्स ओपन हो गए। तो सबसे पहले अगर एजेंट को पता चलेगा स्लॉट्स ओपन हो गए तो फिर वो लोग उस टाइम पे लॉगिन करते हैं और अपना स्लॉट बुक कर देते हैं। ऐसे प्रोसेस वर्क करता है कभी कभी। और वीएफएस का तो ये बहुत पहले से होते हुए आ रहा है, ऑटोमेशन रन करते हैं इसमें एजेंट लोग। सर सेम प्रॉब्लम 23 नवंबर से हो रहा है, 23, 24 2 दिन स्लॉट्स ओपन हुए होंगे और
उसमें किसी को मिल गया तो सही है, बहुत से लोग कह रहे हैं जैन फैब के टाइम का अपॉइंटमेंट मिला है, अगर किसी को मिला है तो सही है, अदरवाइज बहुत लोगों को नहीं भी मिला है। अब देखो क्या होता है, जो नेक्स्ट मंथ है, अभी देखो इस हफ्ते एक बार ट्राई करके देखो, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दे आर गोइंग टू ओपन द स्लॉट्स। मिल जाएगा तो वेल एंड गुड है, और सबमिशन हो जाए, फिर देखो क्या होता है आगे का प्रोसेस। सर when we select center, then system show December 18 month availability. When I go to next page, slots are gray color. What is this, bro? So that means slots are not available, or the slots they have released, they are already booked. That's why you are not getting any option of choosing the date on that particular calendar. That's why it is showing gray out. That means slots are not available now. You have to apply again after some time. जब भी स्लॉट्स ओपन होंगे तो आपको फिर दोबारा बुक करना पड़ेगा। उस टाइम ये नोटिफाई करता है जो भी स्लॉट्स ओपन हुए थे आपके बुक हो चुके हैं, या फिर ग्लिच होता है तभी आपका स्लॉट्स ओपन दिखाता है और कैलेंडर में आपका डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर दोबारा आपको चेक करते रहना पड़ता है थोड़ा टाइम इंटरवल के बाद। जब भी स्लॉट्स ओपन होंगे, अगर उस टाइम पे अगर आपको डेट अवेलेबिलिटी दिखती है तभी आप बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो प्रोसेस होता है ऐसा कहता है कि, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया मेरे को सेम प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था अर्लियर, जैसे स्लॉट्स डेट शो कर रहा था और कैलेंडर में डेट चूज़ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। आई हैड वर्ड विद देम, विद द एम्बेसी रिप्रेजेंटेटिव, आई मार्क्ड एन ईमेल टू हर, शी टोल्ड मी दैट दिस मीन्स द स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल और द स्लॉट्स आर ऑलरेडी बुक्ड, यू हैव टू ट्राई आफ्टर सम टाइम। जब भी आप फिर उसके बाद आपका जब भी स्लॉट्स ओपन होंगे अभी तभी आप बुक कर सकते हो, उस टाइम पे आपका स्लॉट बुक नहीं होगा। साउथ जोन gave us any update? Right now there is no update. They have not shared any notification in embassy website. Tomorrow I'll do one thing. I'll post a video regarding the Mumbai consulate. क्या प्रोसेस है, कितना ड्रॉज होने वाले हैं और कैसे प्रोसेस अभी आगे बढ़ने वाला है, तो इसके बारे में एक मैं वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। साउथ जोन का VFS कब से चालू होगा? सो अभी तो कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी विद इन अ वीक दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द चेंज, और ऐसा भी हो सकता है कि सेम सिस्टम चले। अब देखो क्या होता है, वेट फॉर अ वाइल। अभी देखो फिर मंडे के जो साउथ जोन का क्या सिनेरियो है, अगर एप्लीकेशन कम है तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनको देख के लोग अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर पता चलेगा आगे VFS आएगा या नहीं आएगा, या कैसे प्रोसेस आगे वर्क करेगा। जैसे एम्बेसी में आपका अपॉइंटमेंट आता था, किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसमें ऐसा होता था कि 30 या 20 दिन का टाइम मिलता था अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाने के लिए, और इसमें भी सेम प्रोसेस होगा जैसी जो आपकी डेट अपॉइंटमेंट की। अगर आपको एक बार अपॉइंटमेंट डेट मिल जाता है, कंफर्म हो जाता है जब आपको फाइल सबमिट करने जाना होता है, तो उसके 45 दिन के बाद का जो डमी टिकट आप बुक करते हैं उसके 45 डेज़ का आप एक रफ टाइम लेते हैं, 45 डेज़ का टाइम लेते हैं। और क्योंकि 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट के बाद 15 दिन का रिजल्ट आएगा, तो 30 दिन आपका टाइम रहता है ट्रैवल करने का, तो आप 45 डेज़ लेते हैं अपॉइंटमेंट मिलते ही उसके 45 दिन के बाद का टाइम लेते हैं आप अपने ट्रैवल इंश्योरेंस और उसके लिए डमी टिकट के लिए। इसमें एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारा फुली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल करें और क्या प्रोसेस रहता है इसमें। सर वर्क परमिट रिन्यू हो सकता है? हो तो सकता है भाई, अगर एजेंट आपसे दोबारा उतना अमाउंट चार्ज करता है तो मेरे को लगता नहीं वर्थ है रिन्यू करने का अपना वर्क परमिट। अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो है उसमें ऐसा है कि अभी वीज़ा सक्सेस रेशियो इज़ वेरी बैड, तो अभी दोबारा उतना खर्चा करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। My friend told me that he got VFS appointment through agent. Is it possible to get VFS appointment right now? If there is happening some issue in getting VFS, then how can he get VFS appointment? Really confused. भाई मिलता है जिसके लिंकअप्स वगैरह होते हैं, एजेंट वगैरह दिला देते हैं। अगर कोई काम कर रहा है और उसके जेन्युइन अपने लिंक्स हैं तो वो लोग प्रोवाइड भी कर देते हैं। स्कैम वगैरह चलते रहता है, पहले भी हुआ, पेड अपॉइंटमेंट मिले हैं। पर आपको मेक श्योर करना है कि जो एजेंट आपका जेन्युइन है, क्योंकि पेड अपॉइंटमेंट के नाम पे स्कैम भी बहुत होते हैं और पेड अपॉइंटमेंट लेना भी वर्थ नहीं है। अगर आपके साथ वाले ने लिया होगा तो 50-60 हज़ार का अपॉइंटमेंट परचेज करा होगा, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो अभी के लिए मेरे को लगता है वर्थ नहीं है, क्योंकि इतना एक आधे लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अभी रिजेक्शन आ गया तो फिर लॉस, दैट वुड बी अ टोटल लॉस ऑफ मनी एंड टाइम। तो थोड़ा बचो इनसे। पेड अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी रेडी मत रहो। अभी नया प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन हुआ है, 1-2 महीने अभी ट्राई कर लो। अगर ऐसे मिल जाता तो बहुत पैसे आपके बच जाएंगे, अदरवाइज पेड अपॉइंटमेंट में बहुत देख के आपका अपॉइंटमेंट आपको परचेज करना पड़ता है, स्कैम बहुत होते हैं इसमें। और मैं जैसा कहता हूँ आपको पेड अपॉइंटमेंट में प्रमोट नहीं करता हूँ, तो मैं इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी नहीं करता हूँ, और
अपॉइंटमेंट वगैरह चेक भी नहीं करता हूँ अगर कोई मेरे को सेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर कोई फेक काम कर रहा है तो अपना एडिट वगैरह इस तरीके से करता है कि जेन्युइन ही लगे, और जब आप वहाँ पे सबमिशन के लिए जाते हैं फिर वहाँ आपको प्रॉब्लम होता है, वो अंदर आपको एंटरटेन नहीं करते हैं और आपको वहाँ पता चलता है कि आपका जो अपॉइंटमेंट बुक करा है वो फेक निकला है। फिर बहुत प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि उसके अलावा बहुत खर्चा हो जाता है, इंश्योरेंस का, अदर फाइल डॉक्यूमेंट, एक आध एक लाख रुपए आपके पूरे डूबते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहना। देन समवन मेंशन वेरी हेल्पफुल, थैंक्स लॉट ब्रदर। ये वीज़ा रेशियो कब तक इंक्रीज़ होगा? इसका यार डिपेंड करता है। अभी क्या होता है, आई कैन नॉट टेल एनीथिंग राइट नाउ। ऐसा होता है कि वीज़ा रेशियो कभी वीज़ा दे देते हैं और 3-4 महीने इनका लगातार ऐसा होता है कि वीज़ा बहुत बुरा चल रहा, फिर 1 महीने ऐसा कर देते हैं अपना कोटा पूरा मैनेज करने के लिए, बहुत जैसे रेशियो 10% बढ़ा देंगे, 15% बढ़ा देंगे। तो इनका कोई फिक्स नहीं रहता, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता है। सर लिथुएनिया अपॉइंटमेंट पर वीडियो बनाओ, जल्दी बनाऊंगा भाई। आपने 3-4 बार कमेंट कर दिया, जब भी मेरे को टाइम लगेगा एक बार मैं रिसर्च करने के बाद I'll post a video regarding that particular topic. I'll do that, brother. तो टाइम लगेगा but I'll make a video on that. I'm from Nepal and how do I pay VFS fee? I don't have international card but I have Nepal bank card. कोई कार्ड देख लो भाई जिसमें इंटरनेशनल आपके ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो उससे उसके थ्रू आप करा लो। अदरवाइज़ क्या करना, एक बार VFS में कॉल करके आप पता कर लो अगर हम नेपाल से हैं तो फिर कैसे आपको आगे प्रोसेस करना है। पेमेंट हम यहाँ से नहीं कर पा रहे, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम एंड वी आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन, आस्क देम, दे लेट यू नो अबाउट दिस थिंग। अगर इंटरनेशनल कार्ड है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे को लगता है। अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो मेरे को लगता है उसमें पेमेंट हो जाना चाहिए आपका, जो इंटरनेशनल कार्ड है। अगर जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ओपन है देन आई थिंक यू वुड बी एबल टू मेक द पेमेंट थ्रू दैट पर्टिकुलर कार्ड। When slot will be available? There is no specific time, brother. अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह करो, दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। अभी हो रहा है, अपॉइंटमेंट अभी मिलेगा, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दिसंबर में आपका सबमिशन हो जाए। ट्राई करते रहो, कल से 9 से 5 बजे तक बैठो आप, रेगुलर बेसिस पर साइट चेक करते रहो। स्लॉट्स ओपन होंगे तो फिर सही है, अदरवाइज फिर देखो आपका क्या आता है। नेक्स्ट वीक का आप वेट करो, तभी आप बुक कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर अपॉइंटमेंट बुकिंग इन VFS प्लीज़। अभी ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड? नो ब्रदर, ट्रैवल इंश्योरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। आई एम गोइंग टू कवर दिस टॉपिक इन नेक्स्ट सेशन। अभी सेशन बहुत लंबा हो गया, और जब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो आपको अपना डिटेल चाहिए, पासपोर्ट नंबर चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो वाली डेट आपको चाहिए। देन यू कैन बुक द अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो आई थिंक दैट्स इट। और जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसका मैं एक नेक्स्ट सेशन बनाऊंगा जिसमें आपको इसके रिगार्डिंग बता दूंगा डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, और उसके बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो फिर आप कैसे आगे फर्दर प्रोसेस करना है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। एक आधे टॉपिक और थे इसमें कमेंट सेक्शन में, वर्क परमिट को लेके कितने पैसे में हम उसको परचेज कर सकते हैं, और अगर एजेंट इतना चार्ज करें तो वर्थ है नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी अभी वीडियो बड़ा हो गया है। I'll do one thing, I'll cover that particular thing in next session. Thank you guys, have a nice day. That's all from my end for now. Have a nice day.